हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी गाड़ी का रिव्यू देखते हैं या जब भी हम किसी गाड़ी के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी भी व्लॉगर को देखते हो, आप किसी भी मोटो व्लॉगर को देखते हो, सबसे पहले वो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन होती है, उसमें वो सबसे पहले बात करता है उसके टॉर्क की एंड उसके आरपीएम की, उसकी बीएचपी पावर की। ठीक है, तो अभी मान लीजिए अभी जो हमारे पास गाड़ी है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ था भाई, वो जब मैंने लगवाया तो इसकी मैंने टेल भी हटा दी है। आप देख रहे हो पीछे से कितनी ज़्यादा ये सही लग रही है, मतलब मज़ा ही आ रहा है इसका, मतलब एक अलग ही लुक आ रहा है इसको। तो बार बार अभी कल मैं निकला था रात में तो एक बंदा पूछा था कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने नंबर प्लेट वगैरह हटा दिया है। तो भाई दिक्कत तो है ही, ये कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो मेरी टेल थी वो टूट गई थी, वो ऑर्डर किया हुआ वो आ जाएगी। एंड चलिए अब बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी गाड़ी के बारे में पढ़ते हैं या जब भी हम किसी गाड़ी के बारे में कोई भी व्लॉगर बताता है तो वो उसकी सबसे पहले बात करता है टॉर्क की, उसके पावर की, उसकी बीएचपी। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको टॉर्क के बारे में नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क क्या है, एंड व्हाट इज़ बीएचपी, व्हाट इज़ आरपीएम। इन सब के बारे में किसी को नहीं पता होता है। जो इसकी टॉर्क है, जो इसका आरपीएम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आदमी नज़रअंदाज कर देता है। शायद उसको उसके बारे में पता नहीं होता है एंड या फिर वो उसको इतना तवज्जो नहीं देता होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि व्हाट इज़ टॉर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉर्क क्या है। अगर हम टॉर्क वगैरह के आरपीएम वगैरह के बारे में बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में बता देते हैं। ये केटीएम की स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है एंड ये 30 PS पावर ये प्रोड्यूस करता है 9000 आरपीएम पर। ये 24 Nm टॉर्क जनरेट करता है 7500 आरपीएम पर। तो ये हो गई इसकी पावर की बात। इसमें 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाता है जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है, जो कि जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था। एंड अब बात करते हैं व्हाट इज़ टॉर्क। तो टॉर्क एक ट्विस्टिंग पावर है, टॉर्क एक ट्विस्टिंग पावर है। जैसे कि हम बताएं, अगर हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं, इस गाड़ी को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो ये किस में जाएगा, ये टॉर्क नहीं है। कोई भी अगर हम किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर ये चाबी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती और अगर इसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये टॉर्क है। इस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, इस फोर्स को, किसी चीज़ को घुमाने को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज़ जस्ट ट्विस्टिंग पावर। ठीक है, अगर सिंपली वे में बताएं तो वो फोर्स जिसको किसी चीज़ को घुमाने में, किसी चीज़ को रोटेट करने में लगाया जाता है, उसको टॉर्क कहते हैं। मतलब आपने ट्रक देखा होगा, ठीक है, ट्रक में एक चीज़ देखी होगी कि भाई वो इतनी हैवी होने के बाद उसमें, मतलब इतना ज़्यादा उसमें जो माल लोड किया जाता है ट्रक वगैरह में, उसमें जो उसका जो टॉर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है उसका टॉर्क। अगर उसमें 50 आदमी भी मिल के धक्का लगाएं तो उसको धक्का लगाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप समझ रहे हो कि इसकी जो टॉर्क पावर होती है, जो उसको पहिए को, जो उसके जो व्हील्स होते हैं उनको ट्विस्ट करने के लिए जो पावर जनरेट होती है, मतलब उसको कहते हैं टॉर्क। और जो टॉर्क काम करता है वो न्यूटन मीटर्स पे काम करता है। न्यूटन मीटर मतलब एक तरह का फोर्स होता है। और हमारी गाड़ी का जो पिकअप है वो टॉर्क से ही पता चलता है कि हमारी गाड़ी में जितना टॉर्क होगा उतना पिकअप हमारी गाड़ी का अच्छा होगा। एंड नाउ व्हाट इज़ पावर। टॉर्क समझ में आ गया कि टॉर्क क्या है। टॉर्क एक ट्विस्टिंग पावर है। एंड व्हाट इज़ पावर, देखिए टॉर्क के ज़रिए, मतलब इसमें जो टॉर्क है वो 24 Nm टॉर्क है। तो टॉर्क के ज़रिए हम यहाँ से लेके एक फोर्स, मतलब एक टॉर्क के ज़रिए हम यहाँ से लेके वहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, ये टॉर्क है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे ट्रक है या गाड़ी है, बट गाड़ी की बात करते हैं, इसको हम यहाँ से लेके वहाँ तक ले जा सकते हैं टॉर्क के ज़रिए। पावर क्या है, पावर का मतलब ये है, पावर को अगर सिंपली वे में बताएं कि पावर क्या है, तो पावर है कि यहाँ से मैं वो वहाँ तक पैदल ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें पावर की ज़रूरत है कि गाड़ी क्या है, जो गाड़ी का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या थर्ड गियर तक। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है पावर की। मतलब आप जो गाड़ी भगाते हो उसमें गाड़ी की पावर की ज़रूरत होती है। उसमें टॉर्क, जितना गियर्स आप लगाते जाते हो टॉर्क उतना मतलब कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। और जो पावर होती है वो कैसे ट्रांसलेट होती है आपकी बाइक की परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो टॉर्क मैंने बता दिया है कि टॉर्क क्या है। टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और टॉर्क को अगर हम किसी की वेट में बताएं, मतलब ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं,
ठीक है। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स को लगाने को, मतलब अगर हम कोई डंबल उठा रहे हैं तो वो जो डंबल है वो जो जितने पाउंड का है, जितने केजी का है, तो वो जो फोर्स है उठाने की, मैं 5 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, तो जो 5 किलो को मैं बता रहा हूँ, जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो उसका वेट, उसको हम न्यूटन मीटर कहते हैं। तो ये न्यूटन मीटर होता है कि जो व्हील्स हैं उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन मीटर का लग रहा है, एंड जो टॉर्क है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो तो जो पावर होती है वो कम यूज़ होती है। मतलब कि मान लो ये हैंडल है, ठीक है, आपको हैंडल ट्विस्ट करना है, आपको हैंडल मोड़ना है, तो अगर आप हैंडल यहाँ से मोड़ोगे पास से पकड़ के, तो फोर्स देखो ज़्यादा लग रही है, हैंडल मोड़ भी नहीं रहा है। अगर आप जितनी करीब पकड़ोगे तो हैंडल को आप घुमा नहीं पाओगे। वही आप हैंडल को इतनी दूर से पकड़ोगे तो बहुत आसानी से उसको आप रोटेट कर सकते हो। बहुत, मतलब जो इसकी डिस्टेंस है जहाँ से बढ़ाने की, ये अगर इसका वैनिशिंग पॉइंट कह लो, ये अगर इसका वैनिशिंग पॉइंट है, तो अगर जो इसकी डिस्टेंस है इसको घुमाने की, वो अगर हम यहाँ रखेंगे तो पावर ज़्यादा लगेगी, घूम भी नहीं रहा है। और यहाँ अगर करेंगे, मान लो दरवाज़ा है और दरवाजे को आप अगर एकदम पास से घुमा रहे हो, जहाँ पे उसका वो क्या कहते हैं कब्ज़ा लगता है, वहाँ से अगर आप ट्विस्ट कर रहे हो तो दरवाजे में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही अगर आप जहाँ पे उसकी जो कुंडी होती है वहाँ से उसको ट्विस्ट करते हो, वहाँ से अगर आप उसको मूव करते हो तो दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुलता है। ये होती है डिस्टेंस पावर इसकी। तो भाई यार ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे मोटो व्लॉगर हैं जो हम लोग बात करते हैं गाड़ी के पावर की, और भाई लोग हमारे पूछते हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तो भाई इसमें कुछ हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और बतानी है कि ये टॉर्क कैसे, मतलब टॉर्क को जो पावर कैसे मिलती है, तो टॉर्क को पावर मिलती है हमारी इंजन में लगी दो चीज़ें, एक पिस्टन एंड एक क्रैंकशाफ्ट। ये रहा क्रैंकशाफ्ट और ये रहा पिस्टन। ये आप इंजन ऑयल के जो एड्स वगैरह होते हैं उसमें आपको ये इमेजेस देखने को मिल जाती है। तो ये जो पिस्टन एंड जो ये क्रैंकशाफ्ट है ये, अच्छा यार अब थोड़ी सी गाड़ी चला के बात कर लें क्योंकि थक गया हूँ यार। थोड़ी सी गाड़ी चला के आपको समझाते हैं, और थोड़ा आप भी मतलब खड़े खड़े आप लोग भी बोर हो गए होगे साथ मेरे। चलते हैं। तो कहाँ पर थे हम कि ये कैसे टॉर्क कैसे काम करता है। तो टॉर्क जो होता है वो आपका पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के ज़रिए काम करता है। ये जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट जो काम करते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जितनी तेज़ी से आप फोर्स, आपके पिस्टन को फोर्स मिलेगा नीचे आने में, उसी हिसाब से आपका जो क्रैंकशाफ्ट है वो ट्विस्ट करेगा। सो नाउ व्हाट इज़ आरपीएम? आरपीएम रोटेशन है व्हील्स का। जो आरपीएम जो रोटेशन होता है वो व्हील्स का होता है। क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है, उसको हम आरपीएम कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया कि 24 Nm टॉर्क जनरेट करता है 7000 आरपीएम पर। तो ये जो 7500 आरपीएम है, मतलब ये इतनी बार ये ट्विस्ट होता है, इतनी बार ये रोटेट होता है, तब 24 Nm टॉर्क जनरेट होता है। 24 न्यूटन मीटर जो इसकी पावर होती है वो ये जनरेट होती है। ये होता है आरपीएम कि 7500 जब तक ये ट्विस्ट होता है तब जाके ये 24 Nm जो टॉर्क है वो जनरेट होता है। एंड जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ी की रोटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी बीएचपी होगी। बीएचपी को हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ी की बीएचपी होगी। ये जो हम लोग टॉर्क बढ़ाते हैं, कम करते हैं, वो कैसे करते हैं, मतलब ये जो टॉर्क गाड़ी में घटता है बढ़ता है वो कैसे होता है। अच्छा, अगर आपको सही माने में टॉर्क फील करना है, ठीक है, तो टॉर्क आप फील पता है कैसे करोगे कि आपकी जो टॉर्क है, जो आपकी गाड़ी का जो पावर पिकअप है वो आप कैसे फील करोगे। जैसे कि ये मेरी गाड़ी रुकी है तो ये सेम मोड में इसका एक्सीलरेशन नहीं पिकअप होगा ना। ये आप देख रहे हो आवाज़ जो है, ये टॉर्क है। ये आपकी जो गाड़ी का टॉर्क है वो आप फर्स्ट गियर तक, सेकंड गियर तक आपका जो गाड़ी का टॉर्क है वो बढ़ता है, ठीक है। मतलब जो आपकी गाड़ी का जो फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर बॉक्स है, इसमें आपकी गाड़ी का जो टॉर्क है वो बढ़ता है। मतलब आप इसमें जो एक्सीलरेशन जो पावर होती है
वो ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप तीसरे गियर पे, चौथे गियर पे आप स्पीड में और गियर चेंज कर रहे हो तो इतनी जल्दी पिकअप नहीं होता ना कि एकदम से गाड़ी भाग गई हो, ऐसा नहीं होता ना। तो गाड़ी कब भागती, जब आपकी फर्स्ट गियर पे होती, सेकंड गियर पे होती है, आपका जो टॉर्क है वो बढ़ रहा होता है। एंड आप देखो उस टाइम पे जो आपकी एक्सीलरेशन, जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, अच्छा जैसे कि अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, यही चीज़ मैं अगर कहीं चढ़ूँ, मतलब अगर मैं किसी पहाड़ी एरिया पे जाऊँ और वहाँ पे मैं अगर चढ़ूँगा तो मैं चौथे गियर पे गाड़ी नहीं चला सकता हूँ ना। तो मैं, अरे यार तुम लोग एकदम, उसके लिए जो मुझे गियर है, गियर तो कम करने पड़ेंगे। जब तक मैं गियर कम नहीं करूँगा तब तक जो मेरा टॉर्क है वो कम रहेगा और गाड़ी ऊपर नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो। अगर मैं किसी जगह पे चढ़ा रहा हूँ, किसी जगह पे चढ़ाई है, वहाँ पे अगर मैं गाड़ी अपनी चढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है कि मुझे जो गियर हैं अपने वो डाउन करने पड़ेंगे, तब उसका टॉर्क बढ़ेगा। और जब टॉर्क बढ़ेगा हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी। पावर का क्या काम था, पावर का इसमें कोई काम नहीं था। मतलब कि अगर सही मायने में आपको समझाने की कोशिश, समझाने के लिए बताएं तो पावर का काम होता है, टॉर्क का काम होता है कि इस जगह से वहाँ तक पहुँचाना। एंड जो पावर का काम होता है, पावर का काम होता है कि उसके बाद जो उसमें हमको स्पीड मिल रही है, जो रफ्तार मिल रही है, वो पावर है। तो भाई ये था आपका टॉर्क, एनएम, बीएचपी एंड व्हाट इज़ आरपीएम, सब मैंने बता दिया है। कहीं भी कोई डाउट रह गया है या आपके जहन में कोई सवाल है जिसको आपको मतलब जानना है कि यार ये क्या है, तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से भी आप मुझसे बात कर सकते हो और मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।